जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के बारे में। जो बीएसटीसी के लिए बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है। तो बीएसटीसी का क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने कर लिया पिछली क्लास में। अब इससे आगे करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मतलब ये उच्च शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, या फिर नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, ये होना चाहिए, या प्राइमरी या प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान करने के लिए प्राइमरी और प्रौढ़ मतलब प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल है, उसको प्रसार करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। ठीक है, ये लक्ष्य होना चाहिए, तभी ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रधानाचार्य जो अपने अध्यापक है, टीचर है, प्रिंसिपल टीचरों से क्या आशा करता है, मतलब समर्पण और निष्ठा की, या फिर आज्ञा पालन भाव की, या योग्यता और ज्ञान की। क्या आशा करता है? ये सभी आशा करता है कि समर्पण और निष्ठा भी होनी चाहिए टीचरों में, आज्ञा पालन का भाव भी होना चाहिए, योग्यता और ज्ञान भी होना चाहिए। ये सभी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल है जो आशा करता है टीचरों से। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावक यानी माता पिता बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा करता है। ठीक है। क्या अपने बच्चों का क्या भला हो सकता है, अध्यापकों से क्या आशा रखते हैं, उसके बारे में बात की है। माता पिता, बच्चों के माता पिता वो तो निष्पक्ष व्यवहार की, या फिर सहानुभूतियाँ प्रेम की, या योग्यता ज्ञान की। तो इसमें बेटर ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि निष्पक्ष व्यवहार मतलब किसी के पक्ष में नहीं रहे टीचर। ये तो अभिभावक है जो टीचरों से आशा करते हैं। एक और सहानुभूति और प्रेम, मतलब सहानुभूति देनी चाहिए बालकों को और प्रेम भी देना चाहिए, ये भी आशा करते हैं। बट योग्यता ज्ञान की भी आशा करते हैं, बट इसमें बेटर ऑप्शन ए और बी दोनों हो तो डी नंबर ऑप्शन बेटर होगा सबसे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप गंभीर विषय पर कोई भाषण देने को कहे तो आप क्या करेंगे। तो इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, या फिर स्पष्ट मना कर देंगे, या शेष तैयार हो जाएंगे, या कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि शेष तैयार हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक का ज्ञान देना, मतलब आज के वैज्ञानिक युग है, इस युग में आध्यात्मिक ज्ञान देना जरूरी है क्या है, इसके बारे में पूछा। पिछड़ापन है आध्यात्मिक ज्ञान, या फिर आवश्यक है, या अनावश्यक है, या असंभव है। तो आध्यात्मिक ज्ञान देना आवश्यक है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब किसी के बारे में अच्छा ज्ञान, जो माइंडेड ज्ञान है, वो मानसिक ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है। यह भी सही है, सीखने का अवसर मिलता है विद्यालय में कार्यक्रमों में भाग लेगा तो व्यक्तित्व का विकास होता है। यह भी सही है, विकास होता है। आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। यह भी सही है, सहायता मिली। तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इसीलिए विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, जो विषय वस्तु ज्ञान होना चाहिए, या प्रभावी अभिव्यक्ति होना चाहिए। मतलब किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए, कोई भी विषय उसको छात्र को सरलता से आसानी से समझा जा सकता है। तो अध्यापक को लिए सर्वप्रथम पहला गुण कौन सा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति, मतलब उस पर इफेक्ट डालने वाला अभिव्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। विद्यालय के अंदर जो खेलों का आयोजन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है मुख्यतः।
तो छात्राओं को किसी कार्य में लगाना या फिर शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें बेटर ऑप्शन है सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। सर्वांगीण विकास, खेलेंगे कूदेंगे तो हष्ट-पुष्ट भी होंगे, प्रतियोगी खेलों की तैयारी भी होगी, बट सर्वांगीण विकास, इसमें सर्वांगीण के अंदर ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। मतलब एक छात्र की दृष्टि से हम छात्र मानते हुए विद्यालय में एक छात्र संगठन का गठन करें तो इसके बारे में हमारी क्या धारणा रहेगी, इसके बारे में पूछा गया। तो इसमें से कोई लाभ नहीं है इससे, यह या फिर विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। छात्र है जो किसी पर नेतृत्व करने की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। संघ बनाएंगे तो इसका अध्यक्ष नियुक्त करेंगे तो नेतृत्व का लीडरशिप भावना बढ़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है, तो इसके बारे में बात की गई। सामान्य ज्ञान देना, या फिर भाषा पढ़ाना, या कहानियाँ सुनना, या खेल के अवसर प्रदान करना। तो सबसे बेटर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है कि खेल के अवसर प्रदान करना शिशुशाला में यह आवश्यक है। खेलना आवश्यक है शिशुओं के लिए, ठीक है, यानी छोटे बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या हो सकती है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, या गृह कार्य के अभ्यास, या शिक्षकों के निर्देश, या फिर प्रकरणों के सूचीबद्ध से। तो सबसे बेटर ऑप्शन इसमें होगा शिक्षकों के निर्देश, यानी टीचर के निर्देश, ठीक है, इसमें सबसे बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा का दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। एकाकी परिवार, या फिर छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या फिर गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना, या शिक्षक छात्र का विषय अनुपात। मतलब शिक्षक और छात्र में विषय का अनुपात बहुत कम है, इसी कारण प्राइमरी शिक्षा का दुर्दशा का मुख्य कारण यह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मतलब सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो उनकी समस्याओं का आप किस प्रकार समाधान करेंगे। एक एक करके करेंगे, या फिर सामूहिक ढंग से करेंगे, या पहले छोटे बच्चों का फिर पहले बड़े बच्चों का करेंगे। इस तरह किस तरह आप जो एक सामूहिक समस्याओं को किस तरह, सभी की एक समस्या, उस समस्या को किस तरह के आप हल करेंगे, ठीक है। सामूहिक ढंग से ही करेंगे। सभी की एक ही समस्या, तो सामूहिक ढंग से उस समस्या को हल कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। एक प्रभावी अध्यापक है, उसके लिए क्या आवश्यक नहीं मानते हैं। तो केवल दंड देने वाला हो, या फिर वह विषय को रोचक बनाता हो, या सृजनशील हो, या वह उत्तम व्यक्ति हो। तो एक प्रभावी अध्यापक है, उसके लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। विषय का रोचक ज्ञान तो होना चाहिए, ठीक है। फिर ये सृजनशील भी होना चाहिए, और उत्तम वक्त भी होना चाहिए। मतलब उत्तम समझाने वाला, बढ़िया समझाने वाला होना चाहिए। दंड देने वाला हो, केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। दंड देने वाला होना चाहिए, ये तो बेटर हो सकता है, बट केवल दंड देने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें अन्य भी विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। तब भी यह आवश्यक नहीं है केवल दंड देने वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार संभव हो सकता है। सरलता के स्तर को जानकर, या फिर आपके उचित शब्द प्रयोग से, या फिर आपके विस्तृत ज्ञान से, या फिर जोर से बोलकर। किस प्रकार है जो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता था। श्रोता के स्तर को जानकर वह प्रभावी संप्रेषण हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए।
स्कूल के ऊपर होना चाहिए, या समाज के ऊपर होना चाहिए, या अभिभावक के ऊपर होना चाहिए, या धर्मगुरु के ऊपर होना चाहिए? नैतिक शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिए? तो नैतिक शिक्षा है जो नैतिक दैनिक शिक्षा या किसी प्रकार के नैतिक शिक्षा जो अनिवार्य है, उस शिक्षा स्कूल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ना कि समाज के ऊपर या अभिभावक के ऊपर या धर्मगुरु के ऊपर, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन होगा, स्कूल के ऊपर होना चाहिए नैतिक शिक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना ज़रूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। छोटे बच्चे हैं उसको शिक्षा देना ज़रूरी है, उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो लिखने का बोझ, या पढ़ने का बोझ, या गृह कार्य का बोझ, या विद्यालय जाने का बोझ। मतलब गृह कार्य का बोझ है जो अपेक्षित नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, गृह कार्य देना भी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। जब आपके छात्र, आप टीचर हैं और आपके छात्र जो उन्नति कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे, उसके बारे में पूछ रहा है। आत्मग्लानि की भावना करेंगे, या फिर ईर्ष्या की भावना करेंगे, या प्रसन्नता की भावना करेंगे, या आत्म संतोष की भावना करेंगे? बेटर ऑप्शन ये होगा, प्रसन्नता पे होगी आपको, छात्र उन्नति करेंगे तो। बट आत्म संतोष मतलब कि आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, एक छात्र है जो अपना छात्र उन्नति करेगा, तो सबसे बेटर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन होगा, आत्म संतोष, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार कल्याण होता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। छात्र और छात्राओं को होता है, या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का होता है, या आदर्श परिवार का होता है, या समाज के सभी वर्गों का होता है? इसमें तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन, जिसमें समाज के सभी वर्गों का है जो कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसके कल्याण होगा, तो सभी समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आप अध्यापक हैं तो आप अध्यापक के रूप में किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे? तो विज्ञान विषय को प्राथमिकता देंगे, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है विचार को प्राथमिकता देंगे? तो इसमें बेटर ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को प्राथमिकता आप सर्वाधिक देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं तो आप क्या करेंगे? आपके अध्यापन कर रहे हैं आप, तो करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है, आपने त्रुटियां किया कि उसकी ओर संकेत करता है, तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, या छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, या स्वीकार कर लेंगी, या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी? अब क्या करेंगी? तो स्वीकार कर लेंगी, छात्रों की त्रुटियां को संकेत करेंगे तो उसको स्वीकार कर लेंगी कि हमें क्या त्रुटियां की, ठीक है। सबसे बेटर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। मतलब आपको टीचर हैं और आपको पता चला कि आपके प्रिंसिपल है तो संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, या उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या उस तरफ अनदेखी कर देंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? हमें लग रहा है कि सभी बेटर ऑप्शन है, बट सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, प्रिंसिपल को समझाएंगे कि ये गलत कार्य कर रहे हैं आप, इस पर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, इस तरह समझाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ये प्रौढ़ शिक्षा है जो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, इसके बारे में क्या आपका राय है, ठीक है। तो सरकार के हाथ में होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा, या फिर शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, या फिर गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, तो उपरोक्त सभी के हाथ में होनी चाहिए? तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन है जो प्रौढ़ शिक्षा, वो गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि गैर सरकारी समितियाँ होंगी वही प्रौढ़ शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? कोई अध्यापक है जो आपके से कभी मिलने ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, या फिर बालक पर ध्यान नहीं देंगे, या उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, या अभिभावक को लिखेंगे? तो अभिभावक से मिलने कभी नहीं आता है तो आप अभिभावक को लिखेंगे कि आप
क्या नहीं आ रहा है, यही सबसे बेटर ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अध्यापक अभिभावक को लेटर लिखेंगे, अभिभावक अध्यापक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षकों के बीच संघर्ष हो जाए टीचरों के बीच तो उसका दूषित परिणाम क्या होगा? शिक्षण समय में कमी होगी, या फिर छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होगी, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध में खराब हो जाना। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन ये होगा कि छात्रों का व्यवहार है जो बिगड़ जाएगा। इसी कारण टीचर के रूप में कोई टीचरों से संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसका सबसे दूषित परिणाम यही छात्रों का व्यवहार है जो बिगड़ जाएगा। छात्र है जो अपनी मतलब अनुशासन में नहीं रहेंगे, वो व्यवहार को बिगड़ने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है, जिसकी हम सराहना कर सकें। वो शिक्षक के रूप में अनुशासन बनाए रखने की कौन सी शिक्षक है जो भूमिका सराहनीय है? तो शिक्षक की अपनी योग्यता, या फिर शिक्षक का विचार, या शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, मतलब कक्षा को किस प्रकार है जो हैंडल कर रहा है वो शिक्षक, यह अनुशासन की सबसे बेटर विशेषता, सराहनीय भूमिका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है? किस विद्वान ने यह कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है? तो ये प्लेटो ने कहा था। किसने कहा? प्लेटो ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो हर्बर्ट ने यह सीखने के 5 चरण बताए थे कि शिक्षा किस प्रकार सीखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तो ORJAT ऐप डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि राजस्थान जीके के वहाँ पर नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स, ठीक है। आप ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और BSTC के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। आगे से आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस प्रकार के, और बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।